हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जियो ने फाइनली अपने कम प्राइसेस के अंदर वापस से ब्रॉडबैंड कनेक्शन के प्लान्स लॉन्च किए हैं। उसी तरीके से एयरटेल ने भी अपने नए प्लान्स लॉन्च किए हैं, वो भी कम प्राइसेस में। और यहाँ पर दोनों कंपनीज आपको अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। जैसा कि आपको पता ही है, अभी जो सिचुएशन है वो लॉकडाउन की है, तो हर किसी के पास इतना डेटा नहीं होता कि वो हर कोई नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स को, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स को एंजॉय कर पाए। तो यहाँ पर जो हमको इंटरनेट डेटा चाहिए वो थोड़ा अनलिमिटेड चाहिए होता है, क्योंकि हम हर सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, हर कोई उस पर चिल करना चाहता है। सो गाइस, उसी को मद्देनजर रखते हुए और स्पेशली IPLs भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर कंपनी आपको बेस्ट ऑफर्स प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर मैं आज आपकी हेल्प करने वाला हूँ कि यहाँ पर सबसे बेस्ट कनेक्शन यानी कि फाइबर कनेक्शन आपके लिए कौन सा रहेगा, जियो या एयरटेल। तो इनकी डिटेल्स जानने के लिए गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि लास्ट में बताने वाला हूं कि बेस्ट कनेक्शन आप लोग के लिए कौन सा रहेगा। उससे पहले गाइस, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दोनों तरफ आपके प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जियो का दिख रहा है, एक तरफ एयरटेल का दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी स्पीड आपको कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जैसे हम बात करते हैं एयरटेल की सबसे पहले, तो एयरटेल में जो स्टार्टिंग का प्लान है वो आता है 499 का, जहाँ पर आपको 40 Mbps की स्पीड मिलती है। बट यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं मिलती है। वहीं बात करें, अगर कंपेयर करें जियो से, तो जियो के अंदर आपको स्टार्टिंग जो अमाउंट मिलता है प्लान का वो मिलता है 399 का, और स्पीड जो मिलते हैं आपको 30 Mbps की मिलती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि जियो ने ये क्लेम किया है कि वो अपनी दोनों स्पीड यानी कि अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग की स्पीड आपको सेम देंगे, यानी कि 30 Mbps की डाउनलोडिंग की, 30 Mbps की अपलोडिंग की। बट एयरटेल ने ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं कहा गया है। और साथ में बता दूं, दोनों ही प्लान्स के अंदर यानी कि 399 वाले, 499 वाले, एयरटेल एंड जियो, दोनों के प्लान्स के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो STD हो। उसके बाद जो प्लान आता है वो आता है 799 का एयरटेल के अंदर, जहां पर आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, वो आती है 100 Mbps की। यहाँ पर भी सेम आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, और यहाँ पर कॉलिंग्स जो है यानी कि लोकल और STD वो भी अनलिमिटेड मिलती है। उसके बाद बात करें जियो की, तो जियो में आपको 699 का प्लान मिलता है, जहाँ पर आपको स्पीड मिलती है 100 Mbps की। बट यहाँ पर आपको कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का पैकेज नहीं मिलता है। उसके बाद बात करते हैं एयरटेल की, तो यहाँ पर आता है एयरटेल का 999 का पैकेज। उसके अंदर आपको मिलती है 200 Mbps की स्पीड, और साथ ही में आपको यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म का पैकेज भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद यहाँ पर आता है अगेन 999 का पैकेज जियो के अंदर। वहाँ पर आपको जो स्पीड मिलती है 150 Mbps की स्पीड मिलती है, और यहाँ पर भी आपको 11 एप्लीकेशंस का OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं, 11 एप्लीकेशंस है, उनका सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलता आता है, वो भी फ्री है। उसके बाद हम बात करते हैं एयरटेल की, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लान आता है वो आता है 1499 का, जहाँ पर आपको स्पीड मिलती है 300 Mbps की, और यहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल वगैरह मिलता है, और साथ ही में OTT प्लेटफॉर्म का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं 1499 का जियो का प्लान। वहाँ पर आपको 300 Mbps की स्पीड मिलती है, और यहाँ पर सेम आपको 11 OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। उसके बाद एयरटेल का लास्ट प्लान है, जहाँ पर 3999 रुपये का ये प्लान है, और स्पीड मिलती है आपको 1 Gbps की स्पीड। जी हाँ, 1 Gbps की स्पीड मिलती है, और यहाँ पर भी आपको OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो कुल मिला के अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ में, अगर आप 999 के बाद दोनों ही कंपनीज़ के अंदर कोई प्लान खरीदते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है प्लान्स को लेके, और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा मिल जाता है, और स्पीड भी मैंने आपको बताई दी है, और आप दोनों तरफ देख ही रहे हैं, आपको दोनों समझ में आ रहा होगा कि किस में कौन सा स्पीड ज़्यादा बेटर मिल रहा है।
साथ ही में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दोनों कंपनी की तरफ से आपको 4K सेटअप बॉक्स मिलता है और दोनों की तरफ से आपको फाइबर कनेक्शन ही मिलता है। साथ ही में गाइस ये जितने भी प्लान्स हैं ये अभी सिर्फ प्लान्स की रेट्स हैं। इसके अंदर 18% GST लगेगा, यानी कि टैक्स पे लगेगा। उसके बाद आपका जो भी कैलकुलेशन होके आएगा आपको वो पे करना होगा। ये जो प्लान है जैसे कि 499 वाला प्लान है वो टैक्स लगने के बाद वो आपको 580 या 588 के करीब वो आपको पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है कि सब प्लान्स के अंदर दोनों कंपनीज़ की तरफ से आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है और दोनों की तरफ से आपको 4K सेटअप बॉक्स भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एयरटेल के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या जियो के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं यानी कि पहले से ही कस्टमर्स हैं, तो आपके जो प्लान्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। वो लिमिट वाली जो चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो गई है। अब वो आपके प्लान्स टोटली अनलिमिटेड हो गए हैं। और अगर आप चाहें तो उसे जियो के कस्टमर केयर पे या एयरटेल के कस्टमर केयर पे फ़ोन करके आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं, या फिर आप माई जियो एप्लीकेशन पे जा सकते हैं या फिर माई एयरटेल एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वहाँ पर भी जाके आप अपनी तरफ से अगर प्लान चेंज करवाना चाहते हैं मैन्युअली तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर केयर पे भी जाकर उनके बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तीसरी चीज़ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है जियो ने अपने वापस से नए प्लान्स लॉन्च किए हैं कम प्राइस के अंदर। तो जियो ने यहाँ पर एक नया ऑफर भी निकाला है कि आप उनका एक बार 30 डेज़ के लिए फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, जहां पर वो आपको 4K सेटअप बॉक्स तो देंगे ही, साथ में आपको 150 MBPS की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की स्पीड भी मिलेगी। उस टाइम पे कुछ अमाउंट आपसे वो लेंगे, लेकिन अगर आपको 30 दिन बाद वो कनेक्शन पसंद नहीं आता या किसी भी रीज़न से आप उसको नहीं लगवाना चाहते तो आप उनको बोल सकते हैं, वो आपका मनी जो है वो वापस रिफंड कर देंगे और आपसे अपना सेटअप बॉक्स और जो भी वो चीज़ें लगाते हैं इक्विपमेंट्स वो वापस आपसे ले जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि सबसे बेस्ट कनेक्शन आप लोग के लिए कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूं कि दोनों ही कंपनीज में आपको कनेक्शन के अंदर स्पीड काफ़ी अच्छी मिल रही है और दोनों ही कंपनीज की तरफ से आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। जियो के अंदर फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जो स्पीड है आपको वो बराबर मिल रही है। एयरटेल में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन जो भी नॉर्मल स्पीड जो आपको दिखाई जा रही है, जो लिखी हुई है, वो एयरटेल में आपको मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये भी आपको देखनी होगी, अगर आपका काम बहुत ज़्यादा ही इंटरनेट से होता है, यानी कि ऑफिस वर्क है या होम वर्क है और आपके घर से भी ज़्यादा काम होता है, आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, तो आपको और स्पीड भी ज़्यादा चाहिए तो आप जियो भी देख सकते हैं अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के हिसाब से, या फिर आपका काम अगर एयरटेल से भी चल जाता है तो आप एयरटेल से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों की स्पीड काफ़ी अच्छे से टेस्ट करी हुई है और दोनों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो मेरे हिसाब से दोनों कंपनीज़ के प्लान्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि 399 वाला आपको जो प्लान है जियो के अंदर वो अप्रॉक्स आपके 470 या 480-99 का समथिंग आई से पड़ेगा टैक्स लग के, और एयरटेल के अंदर 499 वाला जो प्लान है वो आपके 580 या 588-600 के अंदर पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत प्राइस के अंदर डिफरेंशिएट देखने को मिल सकता है और डिपेंड ये भी करता है गाइस कि आपके एरिया में पहला प्रोवाइडर कौन मिलता है आपको, यानी कि जियो मिलता है या एयरटेल मिलता है, तो उस हिसाब से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें टोटली डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं या आपको स्पीड चाहिए या आपको फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरी एंड से आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें समझा दी है। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स या कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं हर कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। अगर ये गाइस वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को भी शेयर करें ज़्यादा, ताकि इस तरह के वीडियोज़ और अपडेट्स मैं आप लोग के लिए लाता रहूँ और आप लोग को हमेशा अपडेट करता रहूँ। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब, टेक केयर।